नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में हम बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट राजनीति के साथ साथ अब फिर से कुश्ती में वापसी करने का ऐलान कर चुकी हैं। 2028 ओलंपिक खेलने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन यह कितना आसान है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस की विधायिका हैं। 18 महीने पहले वो जब पेरिस ओलंपिक्स हुए तो उसमें वो वेट के कारण डिस्क्वालीफाई हुई। एक राष्ट्रीय लेवल पे मोमेंटम बना उनके फेवर में, चूंकि वो मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उनको बहुत मान सम्मान दिया। हरियाणा सरकार ने उनको पुरस्कार राशि भी दी। क्यों, हालांकि वो कोई मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन लोगों की भावना देखते हुए और उस समय उन्होंने अनाउंस किया था कि वो कुश्ती से रिटायर हो रही है। लेकिन 18 महीने बाद आज 12 दिसंबर को उन्होंने फिर अनाउंस किया है कि वो कुश्ती में वापसी करेंगे 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए। राजनीति में आने के बाद, जुलाना से विधायक बनने के बाद उनके पोस्टर गुमशुदगी के लगे, उनके क्षेत्र में न पहुंचने के आरोप लगे। मतलब राजनीति में तरह तरह के आरोप विपक्ष ने उठाए। अब देखते हैं कि वो कुश्ती में वापसी करने के बाद कितनी सफल हो पाती है। और साथ साथ राजनीति में हालांकि उनका अभी तक का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अक्टूबर 2024 में वो जुलाना की विधायिका बनी थी। अब साल से ऊपर हो चुका है, कभी उनको लेकर के शिकायतें भी हैं, उनका वो निवारण करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन राजनीति अपने आप में एक अलग खेल है। उस खेल की तो खिलाड़ी नहीं बन पाई, लेकिन इसी बीच विनेश फोगाट मां भी बनी है, उनको वो सौभाग्य भी मिला है। अब दो चुनौतियां विनेश फोगाट के पास पहले से है। एक एज ए लेजिस्लेटर, एज ए एमएलए ऑफ कांग्रेस पार्टी फ्रॉम जुलाना, और दूसरा वो अब मां भी हैं। ऐसे में क्या वो वर्ल्ड क्लास एथलीट ओलंपिक का सपना, देश को दोबारा गोल्ड मेडल जिता पाएंगी? तोपी जी देखो, एक बात तय है, विनेश फोगाट इज अ फाइटर लड़की है। जब वो मैट पर होती है ना, तो एक अलग ही उनकी जो रेसलिंग है ना, वर्ल्ड क्लास रेसलर है। हालांकि पेरिस में वो मेडल नहीं ले पाई, डिस्क्वालीफाई हो गई थी, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो हमने अभी जिक्र भी किया, वो अब हम चर्चा में बात भी करेंगे। लेकिन ये कहना पड़ेगा, विनेश फोगाट एक इंटरनेशनल लेवल की बहुत बढ़िया एथलीट है। सत सिंह जी, जो आपने बात की ना, वो 100% सत्य है, सही है कि विनेश फोगाट जैसी लड़ाकी पहलवान अपने देश में अभी तक नहीं हुई है। बेशक ओलंपिक में पदक उनके गले में नहीं डला, पदक अभी तक जो है वो रोहतक से ही है, अपने साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल 2016 रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक के नाम है। हालांकि रियो ओलंपिक में विनेश फोगाट भी खेली थी और विनेश फोगाट बहुत अच्छा करने वाली थी। उनके घुटने में चोट लगी और वो आउट हो गई। उसके बाद फिर ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में फिर गई, फिर मेडल नहीं आया। फिर पेरिस ओलंपिक में गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश ने वो करके दिखाया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। वो फाइनल में पहुंची, जापान की उस पहलवान को हराया जो पिछले 10 सालों से या 10 बड़े टूर्नामेंट में वो कभी हारी नहीं थी। ठीक है, बहुत बड़ी। और उस पहलवान को हराने के बाद, मतलब जो भी पता नहीं पेरिस ओलंपिक में कौन सा गुस्सा विनेश फोगाट के अंदर था, कौन सी ताकत उनके अंदर थी। जो भी कुश्ती लड़ रही थी ना, उसमें कोई प्रतिद्वंदी जो पहलवान है वो कहीं टिक नहीं रहे थे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा एक आंदोलन भी हुआ दिल्ली में, महिला पहलवानों का। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रधान है ब्रजभूषण सिंह शरण, उसको लेके काफ़ी विवाद हुआ, उन पे आरोप लगे। पूरे देश में ही नहीं, दुनिया तक इस आंदोलन की गूंज गई थी।
इसके बावजूद वो ओलंपिक खेली। आंदोलन में काफ़ी मानसिक तौर पे भी उनको नुकसान हुआ, ट्रेनिंग का भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो पेरिस ओलंपिक में गई और वो करके दिखाया जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं शी मेड हर प्रेजेंस फेल्ट, यानी कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स में गई और अपनी एक पहचान छोड़ के आई। हालांकि शी वॉज नॉट लकी कि कोई मेडल ला सकी। 100 ग्राम जो वेट है वो तो ज्यादा ग्राम था। तो पीजी चाहे एक हो, जो मानक है, मानक तो सभी को पूरे करने और पड़ते उसके हैं। लिए दोषी भी विनेश फोगाट। ये बाद में काफ़ी इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई, किसी ने जैसे विनेश फोगाट ने या उनके जो समर्थक है, परिवार के लोग हैं या जो भी है, उन्होंने सरकार पर साजिश के आरोप भी लगाए। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ लेकिन नहीं किया। सरकार तो पेरिस ओलंपिक्स में क्या कर सकती है? भारत लेकिन में आरोप तो लगाए ना कि साजिश रची गई आरोप है। तो देखो, वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, कुछ भी कहने को कोई कुछ कह सकता है। आप ये देखिए पेरिस के अंदर ओलंपिक के कोई इंडिया अकेला भागीदार तो है नहीं, वहाँ तो इस देश, दुनिया वहाँ तो के तिरंगा है। कितने देश वहाँ पार्टिसिपेट करे, वहाँ किसी एक देश की दादागिरी या दखल तो संभव है नहीं। खैर वो एक अलग बात है। आज का हमारा मुद्दा है 12 दिसंबर 2025 को लॉस एंजलिस 2028 के को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए विनेश फोगाट, विधायक विनेश फोगाट ने घोषणा की है कि वो दोबारा से रेसलिंग मैट पर आएगी और अपना लोहा मनवाएगी। 2028 ओलंपिक्स में वो मेडल आएगी देश देखो के लिए। सत्सिंह जी, कुश्ती में, खेल में, राजनीति में, किसी भी जीवन में असंभव तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम देश की बात करें और खासकर कुश्ती की बात करें तो ये विनेश फोगाट के लिए कोई आसान रहा नहीं है। 2028 ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट जो है 30+ एज क्रॉस कर चुकी हैं, शायद 34 हो जाएंगी उनकी तब तक, और ओलंपिक तक 34 के आसपास वो पहुंच जाएंगी। ठीक है। और अब देश में 50 किलोग्राम में और 53 किलोग्राम में, क्योंकि वैसे तो विनेश जो उनका वेट है वो 53 किलोग्राम में ही खेलती रही हैं पहले, लेकिन जो पेरिस ओलंपिक में है उन्होंने वेट कम किया और 50 किलोग्राम में गई। इसको लेके बातें भी चली, कयास भी लगाए गए कि जो 53 किलोग्राम में अंतिम पंघाल पहलवान है, जो युवा उभरती हुई पहलवान है हिसार की, वो उनको टक्कर देने वाली है, टक्कर दे सकती है, हरा सकती है। नई लड़की है, जवान है, एज में भी कम है। फिर वो उसमें वो क्या बोलते हैं, कुश्ती में तो स्पार्क होता है, कुश्ती में तो स्पिरिट होती है, वो अब अंतिम पंघाल में देखने को मिलती है। आपने और जो अंतिम पंघाल के साथ उनका मुकाबला ना हो, ट्रायल ना हो, उससे बचने के लिए ही 50 किलोग्राम में गई थी, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब 50 किलोग्राम में भी जो है, एक तो 50 किलोग्राम वेट उनको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज उसके सामने आने वाले हैं। आप ये देखिए, उस समय जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जब शादी हो चुकी थी लेकिन वो माँ नहीं बनी थी। और उस समय 50 वेट उनके लिए चैलेंज था। बताते हैं कि उस रात को एक बार वेट होता है, फिर आपको एक टाइम मिलता है और आपको वो मेंटेन करना होता है, और उसके जस्ट बाद आपकी बाउट होती है। तो पूरी रात मतलब उन्होंने अपने नाखून भी काटे, बाल भी काट दिए कि हर एक ग्राम छोटे कर लिए थे। हर ग्राम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो 100 ग्राम वेट से, जैसा बताते हैं कि वो एक्स्ट्रा मिला, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई होगी। उसके बाद तो देखो लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। सत्सिंह जी, माँ बनने के बाद शरीर में ना कई बदलाव भी आते हैं, हार्मोनल बदलाव आते हैं। ये तो साइंटिफिक चीजें हैं। और वेट जो है ना कम होने की बजाय ना बढ़ता है, और वो उतनी मेहनत जो पहले कर पाती हैं कोई भी लड़की, वो माँ बनने के बाद उतनी मेहनत नहीं कर पाती। नहीं, मेहनत तो हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा कर ले, लेकिन एक तो एज फैक्टर काम हो गया। फिर जब आप पोस्ट मैटरनिटी ना, बहुत सारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये आप ये देखिए कि मदरहुड अपने आप में एक ब्लेसिंग है इस कुदरत की। हम इंडिया की बात करें सत्सिंह जी, तो रेसलिंग में कोई भी
एक ऐसी एथलीट नहीं है महिला कि जो बहुत अच्छा कर पाई हो, कोई एग्जाम्पल सेट कर पाई नहीं, हो। जैसे ओलंपिक लेवल का नहीं कर पाई। हालांकि बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स में, जैसे सानिया मिर्जा है, शादी के बाद उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैरी कॉम है बॉक्सिंग में, लेकिन रेसलिंग में कोई ऐसा। रेसलिंग में देखो साक्षी मलिक ने आफ्टर मैरिज, गीता फोगाट ने भी शादी के कॉमनवेल्थ बाद में मेडल तो जीता है, साक्षी मलिक ने भी मेडल जीता कॉमनवेल्थ में, लेकिन ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में देखो, इसमें दो बातें, शादी और मदर बनने के बाद, इनके बाद हालांकि एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया इंडिया से सानिया मिर्जा है, मैरी कॉम है, उन्होंने बहुत अच्छी बात। यूँ तो जो साक्षी मलिक ने अपनी बेटी का जो नाम रखा है यशोधरा ऐसा कुछ करके नाम है, वो जापान की रेसलर है, पहलवान है, उनके नाम पे। वो माँ बनने के बाद भी देश को मेडल दिलवाने में कामयाब रही है। ऐसी यूएस की भी कई एथलीट है, पहलवान है, जो आफ्टर मैरिज और माँ बनने के बाद देश को मेडल जिताने में कामयाब रही है। दो तीन बातें यहाँ क्लियर नहीं है। एक, क्या 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स खेलने के लिए क्या विनेश फोगाट राजनीति कंटिन्यू रखेंगी या नहीं रखेंगी? अगर नहीं तो उनको, क्योंकि विधानसभा सेशन भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए टाइम भी निकालना होता है, क्योंकि अब आप फुल टाइम विधायक हैं, और हरियाणा में तो हर विधायक को अगर बनाया गया है तो उसने कुछ लोगों से प्रॉमिस किए हैं, वो उनकी आवाज़ उठाने, उनके सुख दुख में भाग लेने के लिए आपको समय चाहिए। देखो सतसिंह जी, जैसा आपने बात की, अगर ओलंपिक खेलना है तो राजनीति को टाइम नहीं दे पाएंगी विनेश फोगाट। ये तो, क्योंकि जो बच्चे ओलंपिक की तैयारी करते हैं उनके लिए तो दिन रात ग्राउंड चाहिए होता है। उनको बहुत ज़्यादा सिंगल एजेंडा, डाइट का उनको बहुत ध्यान रखना होता है, उनको सप्लीमेंट्स का बहुत ध्यान होता है, ना सिर्फ डाइट का, रेस्ट भी होता है। तो अगर वो पब्लिक में जाएंगी, सार्वजनिक जीवन जिएंगी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे अपनी भूमिका निभाएंगी, तो ओलंपिक की ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगी। और बीइंग ए मदर, उनको बच्चे को माँ की भूमिका भी निभानी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि यू स्टार्ट मिसिंग योर चाइल्ड। ये सब बायोलॉजिकल है, कुदरती है, तो ऐसे में कैसे मैनेज कर पाएंगे? हालांकि देखो, जो विनेश फोगाट है ना, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, कमबैक करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। 2016 में, जैसा अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, घुटने में उनके गंभीर चोट लगी थी। एक बार ऐसा लग रहा था शी विल नॉट रिटर्न टू मैट, लेकिन उसके बाद लंबे रिहैब के बाद उन्होंने वापसी की और 2018 में उन्होंने बड़ा कमबैक किया, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता और काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने बहुत अच्छा किया। जनवरी 2020 में रोम रैंकिंग सीरीज़ में गोल्ड, टॉप फॉर्म में रही वो। 2022 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रोंज। तो 2024 में जो उनका परफॉर्मेंस थी, तो कमबैक करने के मामले में विनेश फोगाट मैंने जैसा हमने शुरुआत की, शी इज़ अ फाइटर। और सिर्फ ये नहीं, आप गीता फोगाट की फाइटिंग देख लीजिए। गीता फोगाट जब मैट पे लड़ती थी ना, उनकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि शी फॉट लाइक अ टाइग्रेस। ये फोगाट सिस्टर्स की वाकई में उनकी मतलब इतना ज़्यादा जज्बा होता है खेल के दौरान, करंट सा आपके अंदर दौड़ता है। लेकिन सतसिंह जी, आप ये देखिए, अब नेशनल हुए, विनेश फोगाट नेशनल नहीं खेल पाई, अब अगले साल फिर नेशनल होगा, फिर नेशनल के बाद एशियन चैंपियनशिप होता है। इंडिया कैंप, नेशनल में जो मेडल जीतते हैं वो इंडिया कैंप में आते हैं। इंडिया कैंप में ट्रेनिंग होती है, महीनों सेशन चलते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं दे पाई तो राजनीति फ्लॉप। राजनीति को टाइम दे पाई तो कैंप नहीं कर पाएंगी। देखो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, 2028 ओलंपिक के लिए जो पहला क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा अगस्त 2027 में, कोटे के लिए जो कोटा हासिल होंगे। अब 2027 ओलंपिक में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी वहाँ पे मेडल जीतना है, पहली बात। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देश की तरफ से 50 किलोग्राम में या 53 किलोग्राम में जाएगा कौन? इसके लिए नेशनल में मेडल, फिर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ट्रायल होगी, फिर एशियन चैंपियनशिप होगी, उसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे। अब वहाँ पे कदम कदम पे विनेश फोगाट के लिए चुनौती मिलेंगी, क्योंकि आज आप देखोगे देश में, खासकर हरियाणा में, विनेश फोगाट को
चुनौती देने के लिए पहलवानों की लंबी कतार है आज के टाइम में। देखो, कोई भी खेल हुआ, फेडरेशन हुई, वहाँ राजनीतिक लोग बैठे हैं। अब चैलेंजेस जो है ना सिर्फ पहलवानों से नहीं है, राजनीतिक अखाड़े में भी कूद चुकी है, तो राजनीतिक दुश्मन भी विनेश फोगाट के हैं। और जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह, वो आपको पता ही है कौन से ग्रुप के हैं जी। जिसके साथ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने जिनके खिलाफ मुहिम चलाई थी और जिनको लेके आज पूरे देश में कुश्ती के जो दो धड़े बन चुके हैं, एक ब्रजभूषण सिंह का और एक विनेश और एंटी ब्रजभूषण सिंह। देखिए, मैं यहाँ ना एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने एक मुद्दा उठाया ना, वो मुद्दा बिल्कुल सही था। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आरोप सही था, नहीं था किसी व्यक्ति विशेष पर, ये एक अलग मुद्दा है। नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल अलग है, लेकिन वाकई में सेफ्टी होनी चाहिए। अगर आप खेलों में महिलाओं की, बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की सेफ्टी की मांग करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, वो आरोप सही हैं, गलत हैं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन उसके बाद मुद्दा भटक गया, उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज के दिन विनेश फोगाट लॉस एंजल्स 2028 में कमबैक कर पाएगी, इतने सारे चैलेंजेस को पूरा कर पाएगी, बहुत सवाल है। क्या राजनीति छोड़ेगी, बहुत बड़ा सवाल है। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिए, क्या विनेश फोगाट कुश्ती में वापसी कर पाएंगी, 2028 ओलंपिक में देश को मेडल दिला पाएंगी, या राजनीति और एक माँ की भूमिका और एक खिलाड़ी की भूमिका, क्या तीनों में संतुलन बना पाएंगी? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।